अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। यकीनन उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि सब ठीक ठाक होंगे, बहन भाई सब खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी आसे मुरादें दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बच्चों को हिदायत दे और बुज़ुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके फ़ौत हो गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके लवाह की इनको सब्र जमील दे, उनको सब्र करने की तौफीक अता करे। और उनके लिए दुआए खैर हमेशा करते रहना चाहिए। जो हमारे अपने बुज़ुर्ग हों, जवान हों, छोटे हों, बड़े हों, जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उन पे करम करे और उनके गुनाह माफ़ कर दे, उनको बख्श दे। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए ना अच्छा सोचना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो इंसान की अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है, दूसरा ये कि अगर हम दुआ देते हैं ना जो दूसरों को, वही दुआ हमें पलट के आती है। कहते हैं बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए, बद्दुआ देने से 40 दिन तक ना दुआ कबूल नहीं होती। बातों पे ना यकीन करना चाहिए, यकीन करके आप सीधे रास्ते पे रहोगे। अगर कह दिए ना कि ये हमने तो कहीं नहीं पढ़ा या हमने तो कहीं नहीं सुना, तो ये होता है कि ईमान ना जो थोड़ा कमज़ोर होता है जिनका। अगर आपको किसी ने हिदायत की बात बताई है, नेकी की बात बताई है, आप उसको समझें। ये नहीं है कि अगर आप तहकीक नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, आप अपनी सोच से, अपनी समझ बूझ से समझ तो सकते हैं ना कि ये बात कहने वाला सही है कि गलत है। अगर वो सही आदमी है तो क्या ये बात ठीक उसने की है? लाजमी नहीं है। हर कोई ना कोई अच्छी बात या हर किसी इंसान को ना गलती भी हो जाती है कि वो अच्छा ही कह रहा है मसलसल। इसलिए कहती हूँ कि है ना, अच्छी बात जो कोई कहे ना तो ये नेकी है, ये नेकी पे आपने अमल करना है, दूसरों को भी इस पे अमल करवाने की कोशिश करनी है। ख़ासकर अपने बच्चों को, ये नहीं कि अपने हैं जैसे वो भांजे भांजियाँ कज़न वगैरह, ये जो भी छोटे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज दिया करें इस्लाम का। आपको अल्लाह का वास्ता है, नबी का वास्ता है, अपने बच्चों को थोड़ी हिदायत दिया करें। उनको दीन की बात थोड़ी सी बताएं, चाहे एक ही बताएं, उनको ज़रूर बताया करें ये नेकी है, इस नेकी को करें। ये नहीं कि अपने बच्चे को बताना तो हमारी ये कैसे नेकी होगी, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो है, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें होती हैं आप करोगे ना, वो फ़र्ज़ का सवाब भी मिलेगा और जो दूसरों को बताने से नेकी का सवाब भी मिलेगा। इसके साथ ही पहले ये बता दूं कि मेरे चैनल को देखने वाले ज़रूर मेहरबानी होगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे ये है कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के आज मैं आपको बता रही हूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपकी वीडियो मुझे मिल जाएगी, मैं आपको देखूँगी, आपको सुनूँगी। इससे ये चेन है नेकी की, इसको ज़रूर चलाना है, आगे तक लेके जाना है, दूसरों की हिदायत देनी है, दूसरों को नेकी की बात करनी है, अपने दुख सुख शेयर करने हैं, अपनी परेशानियां बतानी है एक दूसरे को। प्लीज़ ये ना कि ये बातें ऐसे सुन के बोर हो गए हैं। लाजमी नहीं है कि हर व्लॉग पे कुकिंग चले, हर व्लॉग पे वो ड्रेसिंग की बात हो, या ये कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ नेकी की बातें। आप सुने, आप समझने की कोशिश करें, इसको दरगुजर ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें क्या 2-3 मिनट लगते हैं या इससे भी कम लगेंगे, आप ये सुन लेंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छाई है, ये अच्छाई के लिए काम हो रहा है। कोशिश बहुत होती है कि ये काम अगर मेरा हो जाए ना, किसी पॉइंट पे चला जाए, तो ये आपके सब्सक्राइब करने से ये इसका सवाब होगा। सवाब ये ना कीजिएगा कि इसको मजाक ना समझ लीजिएगा कि मैंने सब्सक्राइब करने से सवाब। कैसे सवाब? ऐसे होगा कि व्यू बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, और उससे जो मुनाफा होगा वो यतीमों को, बेवों को, उनको जाएगा और तलबे इल्म बच्चों को जाएगा। ये इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमने ये चेन चलानी है, मेरी ये कोशिश है। अगर आप लोगों का भी दिल करता है आप भी करें, आप भी ये कोशिश करें। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये हमारा काम चल निकला तो अल्लाह हमें इसका अजर दे, अल्लाह हमें इसका सवाब दे। इसका ये होगा कि हमें ये सवाब मिलता रहेगा, अजर मिलता रहेगा। ये नेकी
ये मरने के बाद तक जब जब ये जो बात एक भी किसी की समझ में आ गई, उसने आगे फैलाई, इसका सवाब ये ऐसे मिलेगा। ये ऐसे कह रही हूँ सब्सक्राइब, ये ना कि ये चलो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ये भी नेकी बन गई। ये नेकी का मैंने मतलब आपको बता दिया कि ये इस तरीके से है कि आपके करने से जो मुनाफा होगा, जो उसकी इनकम होगी, वो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने वो सामान ख़रीद लिया या मैंने वो अपने फैशन के कपड़े ख़रीद लिए या मैंने कुछ कर लिया, ये ऐसे नहीं होगा। ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद है ख़ास, उस पे लगेंगे सिर्फ़। और मेरा ये ख़ुद का भी था कि मैं ना अक्सर कहीं भी बैठूं मैं ये लेक्चर देने लग जाती थी तलीम के बारे में और दीन के बारे में। मैंने कहा पता नहीं इधर उधर के कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते, ऐसे करूँगी कोई, चलो कोई ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत मेरी सोच जैसे भी होंगे, जैसे मैं इतनों को सुनती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ, मैं बहुत से चैनल को देखती हूँ। ये आज से नहीं है कि ये मैंने बनाया है तो मैं देखने लगी, ये मैं बहुत अरसे से ये काम कर रही हूँ। आप मुझसे चाहे पूछें कि मैंने कौन कौन से चैनल वालों को मैंने सब्सक्राइब किया, वो देखती हूँ। और ख़ास कर जो होते हैं ना थोड़े मेरे जैसे तबके के, मैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर देती हूँ। थोड़ा सा जो रिच है उनको शायद ना करो, ये हकीकत है। ये जो बात है ना करते हैं ना, उसको कहना भी चाहिए। कहने से, सच बात कहने से डरना नहीं चाहिए। यही बच्चों को तालीम दें, यही बच्चों को कहें। मैंने कहा था कि रोज़ बच्चों को ना बड़ों के पास, जिनके घर में ये बरकतें हैं बड़ों की, बच्चों को उनकी कंपनी में ज़रूर बिठाएं। वो उनको अच्छी बातें बताएंगे, नेकी की बातें बताएंगे। ये नेकी बच्चों को एक न एक दिन काम आनी है। यही तरबियत है, यही हमारी तरबियत है। हमें अपनी तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि अब ये बात हो जाए, ये तो मेरी थी ना सब्सक्राइब करने की वाली बात, उसकी हकीकत बयान करने की, कि ये है कि मजाक ना बना लीजिएगा। और वो दुआओं की बात है कि दुआएं करनी हैं, और वो सुबह जुमेरात भी है तो वो कुछ के नाम आए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला उनके लिए दुआ ज़रूर करवाऊँगी। और हमें सबको मिलके उन सलाब ज़दगान वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दे। हर वक्त दुआए खैर करनी चाहिए, उनके लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे। उन पे जो सख्ती आई हुई है, इतनी ज़्यादा सख्ती आई हुई है, अल्लाह ताला उनकी ये सख्ती दूर कर दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपनी ये नाराज़गी अल्लाह ताला ना दिखाए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अल्लाह ताला की नाराज़गी। हम अल्लाह ताला का एक कहते हैं ना, एक भी गुस्सा कह लें या कुछ ये कह लें कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो रेज़ा हो जाएंगे। हम तो अल्लाह ताला की एक मट्टी से बनाई हुई मखलूक है। हमारी औकात ही क्या है कि हम किसी के साथ, किसी इंसान या रिच इंसान के साथ लगा लें, टकरा जाएं। हमें सिर्फ अल्लाह की बात माननी चाहिए, अल्लाह तौबा करना चाहिए, हमें अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए, हमें किसी इंसान से नहीं डरना चाहिए। और ये बात है कि अल्लाह ताला की ये नाराज़गी, शायद बड़े बोल नहीं बोलती अल्लाह ताला नाराज़ है या नहीं है, ये जो नज़र आ रहा है, जो कम अक्ल है, अपनी बात कर रही हूँ, अपनी कम अक्ली की बात कर रही हूँ कि कम अक्ली के साथ यही सोच सकती हूँ कि जब ये पानी की वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं तो घबरा जाती हूँ। वो पानी मुझे ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई ना जिन घुसा हुआ और वो शोर मचा रहा है कि मैंने सबको निगल लेना है। मेरी उस वक़्त ये सोच होती है और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, उन लोगों पे रहम कर दे जो सड़कों पे, जो फुटपाथ पे, जो बेआसरा, बेचादर, जो पर्देदार थे वो भी बेचादर हो गए। और बच्चे देखें कैसे कैसे हीरे हैं, जो एक ना मिट्टी के ज़र्रे बने हुए हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले, अल्लाह ताला अपनी ख़ास अपना ना करम करें। सब के लिए दुआ करनी चाहिए। कल जुमेरा आता है, कल और परसों जुमे तक लाजमी दुआ करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। उनके लिए जो जितना कर सकता है वो करें। हमने भी बड़ी कोशिश की है, जितना हो सका हमसे। हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, जितना कर सकते थे, जितनी अपनी ना वो कोशिश लगा सकते थे वो लगाई, उनके लिए मदद की।
या जो कर रहे थे राशन जमा, उनके साथ हेल्प की। जितनी मेरी औकात थी मैंने उतना किया। ऐसे ही मैं कहूँ कि मैंने ये दिए, मैंने वो दिया, मैंने जितना दिया वो सारा मिल मिला के थोड़ा थोड़ा बहुत था। और वो हेल्प ऐसे की कि 3-4 दिन हो गए वो लोग बना ही नहीं, और हम सब ये पैकिंग वगैरह पे लगे हुए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना काम था थोड़ा सा वो किया है, फ़ारग हो गए हैं। अल्लाह ताला ये तौफीक करती हूँ। वैसे लोगों ने बहुत मदद की है, ये हैरानगी वाली बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने इतना कुछ दिया है कि हम हैरान हो गए। मैं कल परसों भी गई थी बाहर तो काम से, और मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ फुटपाथों पे वे बैठे हुए हैं सलाबजदगान के लिए मांग रहे हैं चंदा, उनको ना उन्होंने दिया हुआ है। बहुत कुछ लोगों ने दिया। हालांकि मैंने कहा था कि आम हर किसी को ना दें, मुनज़्ज़म जो टीमें हैं, मुनज़्ज़म जो जमात है उनको ही दें, जिन पे आप लोगों को यकीन है कि ये वाकई ही पहुंचा देंगे, उनको ही दें। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अक्सर से भी बहुत ज़्यादा तंजीमें ऐसी हैं जो नहीं पहुंचा रही, जो नहीं दे रही उनको। और उधर मैं कहती हूँ अगर एक ट्रक जाए ना तो वो तकरीबन 300 लोगों का होगा खाना या ये राशन, वो भी 2 या 3 दिन के लिए होता है। एक ट्रक में 300 लोगों का खाना 1 या 2 दिन के लिए होता है। ये आप ना समझें कि ट्रक कितने जा रहे हैं, वो करोड़ों की आबादी है, वो उनको सब कुछ मिल गया। उनको अभी वो चंद लोगों को मिला है, चंद लोगों को, सबको नहीं अभी मिला। और ये सियासतदानों की बातों पे ना जाएं। ये सियासतदान देख लें, आपके सामने हैं, इन्होंने बैठ के अपनी दुकान चमकाई है, इन्होंने इकट्ठा किया है और वो फुटेज बनाते हैं और वो निकल जाते हैं। सबको अपने अपनी कुर्सी की फिक्र है। वो कहता है मुझे मिल जाए, वो कहता है मुझे मिल जाए। आप ऐसे सियासत से बचें, और जो है ना आना चाहते हैं या आना ना भी चाहते हो, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में है और वो भी काम कर रहे हैं, वो खुद जाके काम कर रहे हैं गरीबों के साथ, कोशिश करें। अगर सियासत में आपको दिलचस्पी है तो उन बंदों पे तवज्जो दें। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैंने किसकी बात की है। मेरी कम अकली के हिसाब से तो यही बेहतर है। आगे आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सब पे ख़ास करम करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इससे पहले ये कह दूँ कि आप सब्सक्राइब करने से पहले बंद ना कीजिए करें वीडियो। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तो ये मैंने नंबर दिया हुआ है पहले भी, और ये आप डिस्कस कर सकते हैं। मशवरे वगैरह, वजीफ़े वगैरह, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको वो जो है ना आज़मूदा, जो वाकई जिसका फ़ायदा वो आपको दूँगी। अल्लाह ताला आगे, अल्लाह ताला की ज़ात है करम करने को। देर से हो या जल्दी हो, करम अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। कहते हैं एक किस्म की दवाई हम 3 अगर डॉक्टरों से लेते हैं ना तो एक ही डॉक्टर से आराम आना है। इसलिए हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि अगर आराम ना आए तो पता नहीं ये शिफा किसके हाथ में लिखी होती है, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। किसी एक से तो आराम आता ही है ना। इसलिए हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन आना चाहिए। और हमें जो लोग घर बैठे हैं उन लोगों के लिए दुआ, ख़ास कर दुआ करनी चाहिए। जो सलाबजदगान है, जो मुसीबत में है, जो बड़ी 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 मुश्किल में है, उनकी अगर मदद तो करना तो बहुत बड़ी बात है ना। हम दुआएं कर दें ना, इसका भी हमें सवाब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।